आनंद कंद, सच्चिदानंद घन, परात्पर पूर्ण, परब्रह्म प्रकाश, भगवान परमात्मा। और ये भगवान परमात्मा की कथा, श्री राम कथा। और आज राम कथा का छठा दिन, मतलब 6वां दिवस। छठे दिन के कथा को प्रारंभ करते हुए आज प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में वंदन, हनुमान जी के चरणों में वंदन। उसी प्रकार आज हमारे महाराज श्री भी यहाँ पर पधारे हैं। महाराज जी के भी चरणों में वंदन। इसी प्रकार आज हमारे मामा जी भी यहाँ आए हैं। सब यहाँ पर पधारे हुए हैं। उनका भी आभार। हमारे सभी कलाकार मंडल, उनका भी दिल से आभार। हमारे ओम साई गणेश मित्र मंडल आयोजित भव्य दिव्य राम कथा महोत्सव, इस राम कथा महोत्सव को 6 दिन बीत गए, लेकिन पता ही नहीं चला कैसे दिन बीत गए। और आज छठे दिन के कथा को प्रारंभ करते हुए हमारे ओम साई गणेश मित्र मंडल सभी का दिल से स्वागत। हमारे सभी ओम साई गणेश मित्र मंडल के कार्यकर्ता मंडल, आदरणीय हमारे अप्पा, उसी प्रकार सभी कार्यकर्ते मंडली, हमारे खांडवे काका, हमारे अंकुश भैया, हमारे खिचड़ी मामा, हमारे पत्रकार साहेब, हमारे गीते काका, कुटे काका, हाँ हमारे कुटे काका जो हर रोज मुझे यहाँ पर छोड़ते हैं, हमारे कुटे काका, उनके भी चरणों में वंदन। सभी कार्यकर्ताओं का विशेष आभार। हमारे सभी कार्यकर्ते मंडली, उसी प्रकार भवसर काका, पधारे हुए आप सभी श्रोतागण, आपके भी चरणों में वंदन। और आज छठे दिन के कथा को प्रारंभ, हमारे महाराज श्री भी यहाँ पधारे हैं। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय। छठे दिन के कथा को आज प्रारंभ करते हुए आज हम सुंदरकांड को भी प्रारंभ करेंगे। कल के कथा में हमने झांकी से केवट का चरित्र देखा, माता शबरी का चरित्र देखा है। और छठे दिन के कथा को प्रारंभ करते हुए आज हम सुंदरकांड को भी प्रारंभ करने वाले हैं। आप कहेंगे महाराज जी सुंदरकांड क्या है? तो पहले दिन के कथा में हमने देखा था रामायण में 7 कांड होते हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। आज हम सुंदर कांड को प्रारंभ कर रहे हैं। और आप कहेंगे सुंदर कांड क्या है? तो
हमारे संत बड़ा सुंदर लिखते हैं, नीति सीखनी हो तो महाभारत पढ़ो। संत लिखते हैं, नीति सीखनी हो तो महाभारत पढ़ो, प्रीति सीखनी हो तो रामायण पढ़ो। नीति सीखनी हो तो महाभारत पढ़ो, प्रीति सीखनी हो तो रामायण पढ़ो, और उसमें भी यदि प्रेम सीखना हो तो मेरे हनुमान जी का सुंदर कांड पढ़ो। यही सुंदर कांड आज हम पढ़ने वाले हैं। हमारे एक संत तो बड़ा सुंदर लिखते हैं कि यदि आप सुंदर आंखों से सुंदर कांड पढ़ेंगे, यदि आप सुंदर आंखों से सुंदर कांड पढ़ेंगे तो उसमें आपको सुंदर विचार दिखाई देंगे। यही सुंदर कांड को आज हम प्रारंभ करने वाले हैं। आज हम हनुमान जी का चरित्र देखने वाले हैं। इसीलिए पहले दिन की कथा में हमने देखा क्या है श्री राम कथा। दूसरे दिन के कथा में हमने देखा क्यों सुने श्री राम कथा। तीसरे दिन के कथा में हमने देखा क्या सिखाती है श्री राम कथा। चौथे दिन के कथा में हमने देखा राम कथा में राम ने धनुष्य कैसे तोड़ा। पांचवें दिन के कथा में हमने कल देखा राम कथा में भोले बाबा को ही वंदन क्यों। और आज छठे दिन के कथा को प्रारंभ करते हुए आज हम देखने वाले हैं क्या है श्री हनुमान जी। तो क्या है श्री हनुमान जी? भगवान भोले बाबा के रुद्र अवतार है श्री हनुमान जी। क्या है श्री हनुमान जी? दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नाम धारक है श्री हनुमान जी। क्या है श्री हनुमान जी? माता अंजनी के दूध की ताकत है श्री हनुमान। क्या है श्री हनुमान जी? दुनिया में जितनी भी शक्तियां हैं सभी शक्तियों की शक्ति है मेरे हनुमान। क्या है श्री हनुमान जी? जब राम का राज्याभिषेक हुआ सब अपने अपने स्थान पर चले गए, लेकिन हनुमान जी नहीं गए। तो एक दिन प्रभु रामचंद्र जी ने माता सीता को कहा, सीता तुम हनुमान को जाने को कहो। तो माता सीता ने कहा, नहीं प्रभु मैं हनुमान को जाने को नहीं कहूंगी, क्योंकि यदि हनुमान जी न आते, यदि हनुमान जी अशोक वाटिका में ना आते तो आज ये सीता जिंदा नहीं होती, इसलिए मैं हनुमान को जाने को नहीं कहूंगी। प्रभु रामचंद्र जी ने लखन को कहा, लखन तुम एक बार हनुमान जी को जाने को कहो। लखन जी ने कहा, नहीं प्रभु मैं भी हनुमान को जाने को नहीं कहूंगा, क्योंकि द्रोणागिरी पर्वत से हनुमान जी संजीवनी बूटी ना लाते तो आज लखन जिंदा नहीं होता, इसलिए मैं भी हनुमान को जाने को नहीं कहूंगा। प्रभु रामचंद्र जी भरत को कहते, भरत तुम हनुमान को जाने को कहो। भरत जी कहते, नहीं प्रभु 14 साल बाद जब मैं अग्नि में कूदकर प्राण देने वाला था उसी वक्त हनुमान जी ने आकर मुझे बचा लिया। यदि हनुमान जी ना होते
तो आज ये भरत जिंदा नहीं होता। इसलिए मैं भी हनुमान को जाने को नहीं कहूंगा। प्रभु रामचंद्र जी ने शत्रुघ्न को कहा, शत्रुघ्न तुम हनुमान को जाने को कहो, उनको कहो जाओ, और कितने दिन रहोगे यहाँ पर अयोध्या में। शत्रुघ्न कहते देखो भैया, पूरे रामायण में मैंने कहां पर भी ज्यादा कुछ नहीं बोला। आपने देखा है रामायण पढ़ोगे तो ज्यादा हमारे शत्रुघ्न जी बात नहीं करते रामायण में। शत्रुघ्न जी कहते प्रभु पूरे रामायण में मैंने ज्यादा कुछ कहां पर भी नहीं बोला, तो आज भी मैं हनुमान को जाने को नहीं कहूंगा। तो अब थोड़ा ध्यान देकर सुनना, क्या है श्री हनुमान जी, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और माता सीता। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सीता, इनके प्राण दाता है मेरे हनुमान जी। और ऐसे हनुमान जी की और राम जी की आज रामायण में भेंट हो जाती है। पहली बार आज हनुमान जी की रामायण में एंट्री हुई है। एक बार हाथ उठाकर बोलिए, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी को वंदन। यहाँ पर हनुमान जी और राम जी की भेंट होती है। तो हनुमान जी कहते प्रभु आप सुग्रीव से मित्रता करो, सुग्रीव से मित्रता करोगे तो माता सीता को ढूंढने में आप हमारी सहायता करेंगे। तो प्रभु सुग्रीव से मित्रता करते हैं। सुग्रीव जी अपने वानर सेना हर एक दिशा में भेज देते हैं। माता सीता का पता लगाने के लिए सुग्रीव जी अपनी सेना हर एक दिशा में भेज देते हैं, क्योंकि रावण सीता माता को उठाकर ले गया है, कल हमने देखा था। तो सुग्रीव जी सेना भेज देते हैं। दक्षिण दिशा में हनुमान जी गए। हनुमान जी के साथ वानर सेना है। दक्षिण दिशा में समुद्र के किनारे तक पहुंचे हैं। और जब समुद्र के किनारे तक पहुंचे तो सब सोचने लगे अब समुद्र कैसे पार किया जाए। देखो समुद्र की लहरों की आवाज आने लगी है। समुद्र किनारे तक पहुंचे प्रभु, तो पक्षियों की किलबिलाहट भी सुनाई दे रही है, क्योंकि ये पक्षी समुद्र के ऊपर से जा रहे हैं। वहां ज्यादा पेड़ नहीं है, लेकिन समुद्र के ऊपर से जा रहे हैं। प्रभु रामचंद्र जी समुद्र के, हनुमान जी समुद्र के किनारे तक पहुंचे हैं। हनुमान जी अब उड्डाण मारने वाले हैं। उड्डाण मारने से पहले हनुमान जी सभी को पूछते हैं। बोलिए, अब हनुमान जी कहते हैं वहां पर जाकर माता सीता का पता लगाना है या वहां पर जाकर उस रावण को भी घसीट के लाना है? बोलो क्या क्या करना है? तो सब वानर सेना कहती नहीं नहीं महाराज, इतना ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ माता सीता का पता लगा कर आना है, ज्यादा नहीं करना है। लेकिन कई कई लोग ज्यादा काम कर देते हैं। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय। हमारे महाराज जी भी आज यहाँ पर पधारे हैं। महाराज जी के चरणों में वंदन।
सेना कहती है हनुमान जी ज्यादा काम नहीं करना है, बस प्रभु रामचंद्र जी ने जितना कहा है उतना ही करना है, माता सीता का पता लगाना है। कई लोग ज्यादा काम कर देते हैं। एक बार एक गुरु ने एक शिष्य को 10 रुपए दिए और कहा बेटा ये 10 रुपए के पेड़े लेकर आना। 10 रुपए दिए और जा बेटा 10 रुपए के पेड़े लेकर आना। उसने वो 10 रुपए लिए और 10 रुपए लेकर दुकान में गया। 10 रुपए के 3 पेड़े आए। कितने आए? हाँ बच्चों कितने आए? 3 पेड़े आए। तो ये पेड़े लेकर गुरुदेव के सामने गया और हाथ आगे किया। हाथ में देखा तो एक ही पेड़ा। गुरुजी ने पूछा बेटा 10 रुपए का एक ही पेड़ा आया? इसने कहा नहीं गुरुजी 10 रुपए के तो 3 पेड़े आए थे। बोले हाथ में तो एक ही है। इसने कहा गुरुजी वो आपने कहा था ना जरा पेड़ा अच्छा या नहीं जरा चख के देखना, थोड़ा खा कर देखना। बोले हाँ कहा तो था, तो मैंने एक पेड़ा चख लिया। गुरुजी कहते अरे खाकर देखना तो थोड़ा खा लेता, पूरा खाने की क्या जरूरत, इसमें से थोड़ा निकाल कर खा लेता। चख के देखने के लिए कहा था ना, थोड़ा खा लेता, पूरा खाने की क्या जरूरत थी। चलो खा लिया ठीक है, चलो जाने दो। फिर 2 पेड़े बचे होंगे। बोले हाँ गुरुजी 2 पेड़े बचे थे। बोले हाथ में तो एक ही है। बोले गुरुजी वो मैंने सोचा आप मुझे दिए बगैर तो पेड़े खाएंगे नहीं, तो गुरुजी मैंने मेरे हिस्से का पेड़ा खा लिया। तो गुरुजी बड़े गुस्सा हुए, अरे नालायक बेशरम, शर्म नहीं आती, गुरु के पेड़े खाता है, गुरु से बिना पूछे पेड़े खाता है, हाँ गुरु के आज्ञा का उल्लंघन करता है। कैसे खाए तूने पेड़े, बोल कैसे खाए? तुरंत हाथ में जो तीसरा पेड़ा था उसने अपने मुंह में डाल दिया। ऐसे चबाया और कहा गुरुजी देखो ऐसे खाए मैंने पेड़े। गुरुजी ने इतना पिटाया तीनों के तीनों पेड़े बाहर निकाल दिए। ये इसने ज्यादा काम कर दिया। जितना बताया उतना ही करना चाहिए था, लेकिन कई लोग ज्यादा काम कर देते। एक बार एक पाटिल की मूछें बड़ी रुबाबदार थी, बड़ी मूछें थी, होती है बहुत से लोगों की। यदि किसी की ना होती हो, मामा जी किसी की ना होती हो तो मेरे पास एक उपाय भी है। एक बार मैंने बताया था, ऐसे मूछ को ऐसे पकड़ना है, ऊपर से फेविक्विक डालना है तो मूछ टाइट हो जाती है। हाँ ट्राई करके देखना आप घर पे जाने के बाद। एक ने ट्राई भी किया था लेकिन थोड़ी सी गलती हो गई। उसने ऐसे मूछ को पकड़ा, ऊपर से फेविक्विक डाला, लेकिन वो फेविक्विक ऐसे होठों पर आ गया। मूछ तो टाइट हुई लेकिन होठ पैक हुए। मूछ टाइट होठ पैक। ऐसे गलती तुम मत करना, खास करके मेरे सभी युवाओं के लिए ऐसी गलती मत करना। उस पाटिल की मूछें बड़ी रुबाबदार थी। एक दिन नाई की दुकान में गया दाढ़ी बनाने के लिए, तो नाई ने पूछा पाटिल मूछ? पाटिल ने कहा हाँ मूछ रखनी है। बोले ठीक है। आधी दाढ़ी हुई। पाटिल ने फिर एक बार पूछा, पाटिल को फिर एक बार नाई ने पूछा पाटिल जी मूछ? बोले हाँ मूछ रखना है। बोले सच में? बोले हाँ। आधी दाढ़ी हो गई, पूरी हो गई। फिर एक बार इसने पूछा पाटिल जी मूछ? पाटिल ने कहा अरे एक बार में बताया समझ नहीं आता, बार बार पूछता है मूछ मूछ, रखना है तो रखना है। तो तुरंत इसने हाथ में वस्त्रा लिया, आधी मूछ काटी, पाटिल के हाथ पे रखी। चलो पाटिल जहां कहीं रखना हो वहां आप रख दो। पाटिल ने मूछ देखी, दर्पण देखा, मूछ देखी, दर्पण देखा, दे थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़, इतना नाई को पिटाया, ऐसे ही पिटाया, इतना पिटाया कि पूछो ही मत। पाटिल ने कहा जल्दी से आधी मूछ काट दे, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? उसने कहा देखो पाटिल,
आधी काटी, आपने इतना मारा। पूरी काटूंगा तो आप कितना मारेंगे पता नहीं, अब मैं काटूंगा ही नहीं। नाई दुकान पर बंद करके भाग गया, पाटिल पूरे गांव में आधी मूछ का। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय। ये क्यों हुआ? क्योंकि ज्यादा काम कर दिया। उसी प्रकार आज सब कहते हनुमान जी ज्यादा काम नहीं करना है, माता सीता का पता लगा कर आना है। तो हनुमान जी एक बार जय श्री राम का नारा लगाकर एक बार नारा लगाइए। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम का नारा लगाकर हनुमान जी आकाश में उड़ान मारते हैं। और आकाश में उड़ान मारकर हनुमान जी आकाश मार्ग से जा रहे हैं, समुद्र के ऊपर से जा रहे हैं। पहले तो मैनाक पर्वत बीच में आता है और वो पर्वत कहता है जरा हनुमान जी विश्राम विश्राम कुछ कर लो। हनुमान जी कहते नहीं भाई, राम काज में कैसा विश्राम। उसका स्वागत करके हनुमान जी फिर आगे जाने लगते हैं। आगे सुरसा राक्षसी मिलती है, देवता माता सुरसा को भेज देते, जाओ माता जरा हनुमान जी जा रहे हैं, लेकिन जरा पता लगा के आओ कि ये राम का कार्य कर भी पाएंगे या नहीं। कल भी हमने कथा देखी थी कि जब राम का राज्याभिषेक तय हुआ तो ये देवताओं ने माता सरस्वती को भेज दिया राज्याभिषेक रोकने के लिए। इसी प्रकार आज हनुमान जी अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं, देवताओं ने सुरसा को भेज दिया, जाओ पता लगा कर आओ। तो माता सुरसा अकराल विकराल रूप लेकर, अत्यंत भयानक रूप लेकर, अत्यंत खतरनाक रूप लेकर हनुमान जी के सामने प्रकट हुई। हनुमान जी को कहने लगी अच्छा हुआ आज भगवान ने मुझे भोजन भेजा है, आज तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हनुमान जी को कहती है। तो हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते हैं माँ मैं राम कार्य के लिए जा रहा हूं, मैं जाता हूं, माता सीता का पता लगा करता हूं, फिर तेरे पास आता हूं, चाहिए तो तू मुझे खा ले। माता सुरसा ने कहा अच्छा तूने क्या मुझे पागल समझ के रखा है? मारे को तो अब भी तुझे खाना है, मुझे तो अब भी खाना है। बोले अब भी खाना है? बोले हाँ खा ले, खाना है तो खा ले। तो माता सुरसा ने हनुमान जी को खाने को अपना मुंह 1 योजन बड़ा बनाया, हनुमान जी 2 योजन बड़ा बनाया। माता सुरसा ने अपना मुंह 4 योजन बड़ा बनाया, हनुमान जी 8 योजन बड़ा बन गए। माता सुरसा ने अपना मुंह 16 योजन बड़ा बनाया, हनुमान जी 32 योजन बड़ा बन गए। जैसे जैसे माता सुरसा मुंह बढ़ाती है वैसे मेरे हनुमान जी बड़े 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 बन के जाते हैं। लेकिन हनुमान जी ने सोचा शक्ति तो इसके पास भी है, जैसे जैसे मैं बड़ा बनता हूं वैसे वैसे मुंह बड़ा बनाती है, शक्ति तो इसके पास भी है, बुद्धि से काम लेना चाहिए। अब मेरे हनुमान जी बड़ा नहीं बने, अब मेरे हनुमान जी छोटा बन गए। बिल्कुल छोटा बनकर सुरसा के मुंह में गए, एक चक्कर लगाया और चक्कर लगाकर बाहर आए और कहा माता आपको मुझे खाना था, आपने मुझे खा लिया और मैं बचकर भी बाहर निकल आया, माता अब मुझे जाने दो। माता सुरसा बड़ी प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, तुम तुम्हारे कार्य में सफल हो। यहाँ पर हनुमान जी एक बहुत सुंदर सीख देते हैं। पहले हनुमान जी छोटे से बड़ा बने, बड़े से और बड़ा बने, बड़े से और बड़ा बने, बड़े से और बड़ा बने। हनुमान जी ने देखा शक्ति तो इसके पास भी है, हनुमान जी उसके बाद बड़ा नहीं बने। हनुमान जी बल बुद्धि के दाता है, हनुमान जी छोटा बन गए। इससे हनुमान जी कहना चाहते हैं हर बार बड़ा बनना ही बड़ी बात नहीं होती, हर बार बड़ा बनना ही बड़ी बात नहीं होती, कई कई बार छोटा बनकर रहना भी बहुत बड़ी बात होती है।
छोटा बनना भी सीख लो। हनुमान जी छोटे बन गए, सुरसा ने आशीर्वाद दिया, हनुमान जी आगे जाने लगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। रास्ते से जा रहे हैं, हर संकट का सामना करते हुए हनुमान जी जा रहे हैं। भक्ति के पास जाना हो तो संकटों का सामना करना ही पड़ता है, तभी भक्ति मिलती है, यानी माता सीता मिलती है। संकटों का सामना करके हनुमान जी आज लंका में पहुंचे। हनुमान जी दूर से लंका को देख रहे, बड़ी सुंदर लंका नगरी है। किसी ने कहा ये लंका को सोने की नगरी क्यों कहा जाता है? बोले लंका में घरें सोने की थी, दीवारें सोने की थी, पत्थर सोने के थे, यहां तक के रास्ते भी सोने के थे, इसलिए उसे सोने की नगरी कहते। एक ने कहा इसका ऐसा अर्थ नहीं है। बोले कैसा है महाराज जी, आप बताओ। तो बताने लगे, देखो लंका में जो रावण था, रावण, उसके माँ बाप उसे बचपन में ना सोनिया कह के पुकारते थे। बेटा सोनिया, ये बेटा सोनिया, सोनिया कह के पुकारते थे। जब ये रावण बड़ा हुआ, इसको सोने की नगरी मिली, बाद में उसे सोने की नगरी कहने लगे। ये सोनिया और ये इसकी नगरी। एक ने कहा इसका ऐसा भी अर्थ नहीं है। बोले कैसा है, जरा आप बताओ। तो वो बताता है, देखो लंका में कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, 6 महीने सोता था। और जहां पर सोया ही सोया जाए, जहां पर सोया ही सोया जाए, उसे सोने की नगरी कहते हैं। जो हो सो हो, लेकिन मुझे जितना पता है उतना मैंने बता दिया। आपको पता हो तो मुझे जरूर बताना। हनुमान जी आज लंका नगरी में गए हैं। हनुमान जी देख रहे, बड़ा बड़ा उपवन है, बड़े बड़े हाथी है, बड़े बड़े घोड़े हैं। हनुमान जी लंका नगरी में दृश्य देखते हैं, और ये दृश्य देखकर हनुमान जी सोचते कितनी सुंदर लंका नगरी है, चलो अंदर जाकर देखना चाहिए। बाहर से तो बड़ी सुंदर दिखती है, लेकिन अंदर क्या है, चलो जरा देखा जाए। तो हनुमान जी अंदर जाने लगते हैं, लेकिन ऐसे अंदर नहीं जाने लगते हैं। हमारे गोस्वामी जी लिखते हैं कैसे अंदर जाने लगे हैं। मसक समान रूप कपिधारी, मसक समान रूप मसक समान रूप कपिधरी, छोटा सा रूप लेकर हनुमान जी अंदर जाने लगते हैं। और जैसे अंदर जाने लगते, पीछे से आवाज आती है, रुक जाओ। हनुमान जी ने देखा पीछे कोई दिख नहीं रहा है, आवाज तो आती रुक जा, पीछे कोई दिखा नहीं। हनुमान जी फिर से अंदर जाने लगे, पीछे से फिर आवाज आई, मैंने कहा ना रुक जाओ। हनुमान जी ने पीछे देखा, हनुमान जी जाने लगे। अरे चोर, अंदर कहां जा रहे हो? मैंने एक बार बताया, समझ नहीं आता। हनुमान जी ने सोचा किसके बाप में इतना दम है जो मुझे चोर कह रहा है? जरा सामने प्रकट हो जाए, फिर मैं आपको दिखाता हूं। में अकराल विकराल रूप वाली अत्यंत भयानक राक्षसी, अत्यंत क्रूर राक्षसी लंकिनी हनुमान जी के सामने प्रकट हुई और कहने लगे, हे बंदर, अंदर कहां जा रहे हो? मैं यहाँ के चोरों को पकड़ कर खाती हूँ। तुम्हें पता नहीं है, मैं यहाँ के चोरों को, अंदर आने जाने वाले चोरों को पकड़ कर खाती हूँ।
आवाजें करते हुए लंकिनी प्रकट हुई है। अरे मैं यहाँ के अंदर आने जाने वाले चोरों को पकड़ कर खाती हूँ। हनुमान जी ने कहा अच्छा तू चोरों को पकड़ कर खाती है। अरे अभी तक वो चोर को क्यों पकड़ कर नहीं खाया? लंका में तो इतना बड़ा चोर बैठा है, उसने तो मेरे माता सीता को चुरा कर लाया है। जा उसको पहले जाकर खा ले, फिर मेरे पास आना। इसने कहा तुमने क्या मुझे पागल समझ के रखा है? मैं उनको क्यों खाऊंगी? वो मेरे स्वामी है, उनको नहीं खाऊंगी। हाँ बोले उसको नहीं खाएगी? बोले नहीं खाऊंगी। ऐसा कहकर हनुमान जी अंदर जाने लगे। फिर से लंकिनी ने रोका, ए बंदर मैं अंदर नहीं जाने दूंगी, बता रही हूं। हनुमान जी रुक गए। जाने नहीं देगी? बोले नहीं जाने दूंगी। नहीं जाने देगी? बोले नहीं जाने दूंगी। हनुमान जी ने ऐसे बुक्का पकड़ा, एक बुक्का उस लंकिनी के सर पे मारा। एक बुक्का मारते लंकिनी के मुंह से कान से खून बहने लगा। लंकिनी कहने लगी लगता है आप वीर बजरंगबली महाबली हनुमान जी है। हनुमान जी ने कहा वाह क्या लंका के लोग होशियार है, एक ही बुक्का में नाम तक जान जाते। मुझे पता नहीं था इतने होशियार लंका के लोग हैं। यदि मुझे पता होता और 2-4 बुक्के लगा देता, और 2-4 बुक्के लगा देता तो 2-4 बुक्कों ने पूरा का पूरा जान जाती मेरे बारे में। तो लंकिनी हाथ जोड़कर कहती है महाराज मेरा नाम लंकिनी है, मैं लंका की रखवालदार हूं। जब भगवान ब्रह्मदेव जी ने रावण को वरदान दिया था तो वरदान देते हुए वो लंका के विनाश की खून बता के गए थे कि एक बंदर आएगा और वो एक ही बुक्का में तुझे व्याकुल कर देगा, तब समझना आज लंका का विनाश निश्चित। हमारे आदरणीय कावेरी ताई महाराज जी घुमरे वो भी यहाँ पर पधारी है, हमारी बड़ी बहन, उनके भी चरणों में वंदन। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे। नाम लंकिनी कनिशाचारे, जोरदार तालियां हो जाए हमारे संगीतकार। आज हनुमान जी लंका में जाने लगते हैं। लंकिनी का उद्धार करके हनुमान जी लंका में जाने लगते हैं। आज हनुमान जी लंका में जा रहे हैं। लंका में जाते वक्त हनुमान जी अंदर जाकर देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे सोया है, कौन कैसे खर्राटे भर रहा है, सब आज हनुमान जी देख रहे। कई लोग आंख खोली करके सोए हैं, कई लोग मुंह खुला करके सोए हैं, और जिनको मुंह खुला करके सोने की आदत हो कई ऐसे भी सोते हैं। जिनको मुंह खुला करके सोने की आदत हो उनको मेरी सलाह है कहां पर भी मत बैठना। कथा कीर्तन को खंबे के पास तो बिल्कुल भी मत बैठना। और यदि बैठ गए, यदि नींद आई फिर मुझे मत कहना। यदि वहां पर कोई कुत्ता आया उसने पैर ऊपर किया फिर मुझे मत कहना। इसलिए कहां पर भी मत बैठना। आज हनुमान जी लंका में गए हैं, लंका में देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे सोया है, कौन कैसे खराटे भर रहा है। सब हनुमान जी आज लंका में सब कुछ देख रहे हैं। और आज 6 दिन हुए
हनुमान जी हमारे गांव में भी आकर रह रहे हैं, क्योंकि आपके गांव में राम कथा चल रही है ना, और जहां पर राम कथा होती है वहां पर मेरे हनुमान जी जरूर आते हैं। आज हमारे गांव में राम कथा चल रही है, 6 दिन हुए मेरे हनुमान जी आपके गांव में है। यदि आज हनुमान जी ने सोचा ना कि चलो आज जाकर देख आए कि लासल गांव में कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कैसे बैठा है, कौन कैसे सो रहा है, और यदि हनुमान जी देखने के लिए आए ना, फिर मुझे मत कहना महाराज जी आपने बताया, इसलिए मैं पहले से बता रहा हूं। आप कहेंगे महाराज वहां पर लंका थी, लंका, इसलिए मेरे हनुमान जी आए थे। हमारा गांव क्या लंका है जो यहां पर हनुमान जी आएंगे? इसका जवाब है हमारा गांव लंका नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। हमारा गांव आज लंका नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आज हमारा गांव अयोध्या से भी कोई कम नहीं है। एक दाना जमिनीत गाडणं, एक झाड उगवणं आणि त्याला 1000 दाणे येणं, एक अगोदर गाडला तर 1000 दाणे आपल्याला मिळतात, हा आशय आपण या ठिकाणी सांगितलेला आहे। बाबांना या ठिकाणी रामकथेचा प्रसाद दिलेला आहे। त्याचप्रमाणे महान साधू महंत दिगंबर गिरीजी बाबा, अण्णा बाबा हेही या ठिकाणी आलेले आहे। बाबा कथा ऐकायला थांबणार आहे, तरीसुद्धा बाबांना कथेचा प्रसाद म्हणून या ठिकाणी प्रभू रामचंद्राची मूर्ती देण्यात येत आहे। कार्यकर्त्यांनी ती द्यावी, बाबांनी ती स्वीकारावी अशी मी बाबांना विनंती करतो। महाराष्ट्रभरच नाही, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरातमध्ये सुद्धा कावेरीताईंनी सुंदर अशा कथा केलेल्या आहे आणि कधीतरी तुम्हाला कावेरीताईची कथा ऐकायला मिळेल, तीही माझी मानसकन्याच आहे। लंका में जाकर हनुमान जी विभीषण जी से मिलते हैं। विभीषण जी का और हनुमान जी का संवाद होता है। विभीषण जी कहते हैं माता सीता अशोक वाटिका में है। आज वहां पर हनुमान जी अशोक वाटिका में गए, वहां पर माता सीता अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे बैठी। वहां पर रावण आता है, माता सीता को धमकाता है, सीता तू मेरे से शादी कर ले, तू यदि मेरे से शादी कर लेगी तो मंदोदरी सहित सभी रानियों को मैं तेरी दासी बना दूंगा। लेकिन माता सीता वश में आने वाली नहीं। रावण साम दाम दंड भेद सबका उपयोग करता है, लेकिन माता सीता रावण के वश में आने वाली नहीं है, क्योंकि माता सीता के मन में राम बैठे। ध्यान में, नयन में, चित्त में, सब जगह पर राम बैठे हैं और राम निकलने वाले नहीं है। माता सीता, रावण बहुत समझाता है लेकिन माता सीता मानती नहीं है, तो रावण वहां से चला जाता है। हनुमान जी ऊपर बैठे हैं और ऊपर बैठे बैठे अब हनुमान जी ने सब वहां से चले गए हैं, तो हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे अब राम कथा गाना शुरुआत कर देते हैं। राम कहानी सुनो रे
कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, घर त्याग भये वनवासी, पितु किया क्या सिर धर के। लखन सीता के संग, लखन सीता के ऊपर बैठे बैठे हनुमान राम कथा गाने लगे। ऊपर बैठे बैठे हनुमान जी राम कथा गा रहे हैं। नीचे बैठे बैठे मेरी माता सीता वो राम कथा सुन रही है। इतने में हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे प्रभु रामचंद्र जी ने एक मुद्रिका दी थी। एक मुद्रिका दी थी, वो मुद्रिका हनुमान जी ने ऊपर से नीचे डाली। और जैसी मुद्रिका माता सीता के सामने पड़ी तो माता सीता वो मुद्रिका देखकर पहचान गई कि ये मुद्रिका मेरे राम।
माता सीता ने मुद्रिका पहचानी और माता सीता मुद्रिका पहचान कर कहती है, कौन है जिसने ये मुद्रिका मेरे सामने लाई है? दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे राम को मारकर ये मुद्रिका मेरे सामने लाकर दिखाए। पूरे दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे राम को हराकर ये मुद्रिका मेरे सामने लाकर दिखाए। तो कौन है जिसने ये मुद्रिका मेरे सामने लाई है और मेरे सामने प्रकट हो जाए? मां की आज्ञा सुनते ही हनुमान जी तुरंत ऊपर से मां के सामने प्रकट हो गए। मां ने देखा एक बंदर, बंदर को देखकर मां ने अपना मुंह मोड़ लिया, क्योंकि हनुमान जी ने मस्तक समान रूप लिया है ना, मच्छर की तरह रूप लिया है। इतना छोटा सा बंदर देखकर माता सीता ने अपना मुंह मोड़ लिया। माता सीता को संदेह निर्माण हुआ। माता सीता मन में सोचती है, इतना सा छोटा बंदर मच्छर की तरह है और ये कहता है मुद्रिका मैंने लाई है, मैं राम का दूत हूं, मैं ये कर दूं, वो मैं वो कर दूं, और आकार तो देखो कितना छोटा सा है, ये क्या कर सकता है? तो माता सीता ने हनुमान जी को पूछा, क्या सब बंदर तेरे समान ही छोटे छोटे हैं? हनुमान जी कहते हैं, नहीं नहीं माँ, कई तो मेरे से भी छोटे छोटे हैं। लेकिन माँ, मैं आपका मानस पुत्र हूं माँ, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका हनुमान हूं। और माँ, आपकी कृपा से मैं बड़ा भी हो सकता हूं। बोले बेटा तू बड़ा हो सकता है? बोले हाँ माँ, मैं बड़ा हो सकता हूं। हनुमान जी ने अपना रूप बढ़ाना शुरू कर दिया। हनुमान जी बड़ा बनने लगे। हनुमान जी छोटा सा बड़ा बने, बड़े से और बड़ा बने, बड़े से और बड़ा बने, इतने बड़े बने, इतने बड़े बने कि हनुमान जी आसमान को छूने लगे। हनुमान जी ने कहा बस बस बेटा, कितना बड़ा बनेगा, बस कर। तो हनुमान जी बिल्कुल छोटा सा बन गए। तो माँ कहती, बेटा हनुमान, यदि तू इतना बड़ा था, यदि तू इतना बड़ा था तो इतना छोटा रूप लेकर क्यों आया? बेवजह छोटा रूप लेकर आ मेरे मन में संदेह पैदा किया। पहले से इतना बड़ा रूप लेकर आता तो क्या होता? तो हनुमान जी का जवाब सुनिए। हनुमान जी कहते हैं, माँ, पहले मैं बड़ा नहीं था माँ, पहले मैं बड़ा नहीं था माँ, मेरी जगत जननी, मेरी माँ, आज तो तेरे दर्शन का प्रभाव है कि आज मैं तेरा दर्शन करके इतना बड़ा बन गया। ये तो आज तेरे दर्शन का प्रभाव है कि आज मैं इतना बड़ा बन गया। माँ, मैं पहला बड़ा नहीं था, इस पेड़ से उस पेड़ पर कूदने वाला एक छोटा सा बंदर था, लेकिन मेरी जगत जननी, मेरी माँ, ये तो तेरे दर्शन का प्रभाव है कि मैं बड़ा बन गया। इतनी राजी हुई कि माता सीता ने हनुमान जी को एक साथ 5 वरदान दे दिए। कौन से 5 वरदान? गोस्वामी जी लिखते हैं, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण सुत हो, करहि बहुत रघुनायक छो, करहि बहुत रघुनायक छो, करहि बहुत
5 वरदान देती है। पहला वरदान, बेटा हनुमान तू बलवान हो जा। बहुत सुंदर प्रसंग है। पहला वरदान माता सीता हनुमान जी को देती है, बेटा तू बलवान हो जा। दूसरा वरदान देती है, तू शीलवान हो जा। कोई आदमी बहुत बलवान हो ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, उसके अंदर शीतलता होनी चाहिए, उसका स्वभाव अच्छा होना चाहिए। इसलिए पहला वरदान बलवान हो जा, दूसरा वरदान शीलवान हो जा, तीसरा वरदान माता सीता ने हनुमान जी को दिया, बेटा हनुमान तू अजय हो जा। मतलब दुनिया में तुझे कोई हरा ना सके। और उसके बाद आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसने मेरे हनुमान जी को हरा के दिखाया। आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं। चौथा वरदान माता सीता ने हनुमान जी को दिया, बेटा तू अमर हो जा। बहुत बड़ा वरदान आज माता सीता ने, अमर हो जा। जो दुनिया में जन्म को आया उसे मरना ही पड़ता है, लेकिन मेरे हनुमान जी ऐसे व्यक्ति है जो जन्म को तो आए लेकिन आज तक कभी मरे नहीं, क्योंकि माता सीता ने हनुमान जी को दिया, वरदान दिया, तू अमर हो जा। पहला वरदान बलवान हो जा, शीलवान हो जा, अजय हो जा, अमर हो जा। पांचवा वरदान माता सीता ने हनुमान जी को दिया, तू गुण निधि सूत हो जा। मतलब तुझे सब अच्छे गुण आ जाए बेटा। ऐसे 5 वरदान माता सीता ने हनुमान जी को दिए, लेकिन हमारे गोस्वामी जी ने लिखा, हनुमान जी ने सुने ही। बहुत सुंदर बात है, हनुमान जी ने सुने ही नहीं, पता ही नहीं माँ क्या बोल रही है। बलवान होने को कहा, शीलवान होने को कहा, अजय होने को कहा, अमर होने को कहा, गुणनिधि सूत होने को कहा, कुछ भी हनुमान जी ने सुना, सुनकर भी अनसुना कर दिया, पता ही नहीं माँ क्या बोल रही है। लेकिन छठा वरदान जब माता सीता ने हनुमान जी को दिया, छठा वरदान जब माता सीता ने हनुमान जी को दिया, तब गोस्वामी जी ने लिखा नहीं, हमारे संत कहते गोस्वामी जी को लिखना पड़ा। क्या लिखा? करहु कृपा प्रभु अस सुनिता, करहु कृपा प्रभु अस सुनिता। उससे पहले कान से सुना लिखा नहीं, हनुमान जी बेरे है। माता सीता ने बलवान होने को कहा, हनुमान जी बेरे है। शीलवान होने को कहा, हनुमान जी बेरे है। अजय होने को कहा, हनुमान जी बेरे है। अमर होने को कहा, हनुमान जी बेरे है। लेकिन जब माता सीता ने कहा कि बेटा हनुमान तेरे ऊपर तेरे प्रभु कृपा करे, तेरे ऊपर तेरे सद्गुरु कृपा करे, तब हनुमान जी नाचने लगे। एक बड़ा सुंदर भाव बताते हैं, कोई आपको बलवान कहे बेरे हो जाओ, कोई आपको कहे आप बड़े शांत हो, आपका स्वभाव बड़ा अच्छा है, बेरे हो जाओ, स्तुति सुनना। कोई कहे कि आप अजय हो जाओगे, मेरे ख्याल से वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। कोई आपको कहे कि आप अमर हो जाओगे, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। कोई आपको कहे कि आप गुणों के भंडार हो, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात तो तब है कोई कहे कि तेरे सद्गुरु तेरे ऊपर कृपा करे, कोई कहे कि तेरे गुरुदेव तेरे ऊपर कृपा करे, कोई कहे कि तेरे भगवान तेरे ऊपर कृपा करे। इससे बड़ी बात दुनिया में और कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात यही बात माता सीता ने हनुमान जी के सामने की। निर्भय प्रेम मगन हनुमाना, निर्भय होकर हनुमान जी नाचने लगे। धीरे से माता सीता पूछती है, बेटा हनुमान, तो प्रभु रामचंद्र जी मुझे कभी याद नहीं करते हैं? सुन के हनुमान जी की आंखों में आज आंसू आए। हनुमान जी कहते हैं, माँ ऐसे एक भी दिन नहीं जाता जिस दिन प्रभु आपको याद नहीं करते। माँ बिना देखे मेरे प्रभु आपकी तस्वीर बना सकते हैं, बिना मिले वो आपका हाल बता सकते हैं, बिना देखे वो आपकी तस्वीर बना सकते हैं, बिना मिले वो आपका हाल बता सकते हैं। मेरे प्रभु के प्यार में इतनी ताकत है मेरी माँ, तेरे आंखों के अश्रु वो अपनी आंखों से निकाल सकते हैं। इसीलिए तो प्रभु ने आज मुझे भेजा है। हनुमान जी कहते हैं
श्री राम ने मोहे पठायो, राम दूत बनायो। श्री राम ने मोहे पठायो, राम दूत बनायो। सीता माती सेवा में रघुबर संदेशा लायो। सीता माती सेवा में रघुबर संदेशा लायो। सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम माता सीता ने हनुमान जी को 5 वरदान। माता सीता ने सीता जी के सामने हनुमान जी ने कथा सुनाई, ये तो आप सभी ने सुना ही होगा, लेकिन 5 वरदान दिए ये हमारे गोस्वामी जी ने दिए। तो अब हनुमान जी कहते हैं माँ बड़ी भूख लगी है, जब से निकला हूं ना सब खाने वाली ही मिली है, खिलाने वाली कोई मिली ही नहीं। और देखो ना जब से निकले हनुमान जी सब खाने वाली ही मिली है। सुरसा आई हनुमान जी को खाने को, लंकिनी आई द्वार के सामने हनुमान जी को खाने को, जितनी भी मिली हनुमान को ही खाने को आई थी। मेरे हनुमान जी को कोई खाने वाली खिलाने वाली मिली ही नहीं। अब थोड़ी भूख लगी तो आज्ञा दे तो फल खाओ, बोले जाओ खाओ। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जाकर सब फल खाए। हनुमान जी ने पूरी अशोक वाटिका उजाड़ डाली और अशोक वाटिका उजाड़ कर वहां रावण ने इंद्रजीत को भेजा। इंद्रजीत ने हनुमान जी को पकड़ा और पकड़कर हनुमान जी को रावण के सामने ले गए। रावण ने जब हनुमान जी को देखा तो रावण ने हनुमान जी को बहुत प्रश्न पूछे। हमारे गोस्वामी जी ने लिखा, तालियां हो जाए हमारे हनुमान के लिए। सुंदर बजाते हैं। रावण जी ने प्रश्न पूछे, हनुमान जी ने जवाब दिया। रावण ने कहा, हनुमान बंदर तूने मेरी पूरी लंका जलाई है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर हनुमान जी के पूंछ को आग लगाने के लिए कहा। हनुमान जी के पूंछ को आग लगाने लगे हैं।
लेकिन जैसे ही पूंछ को आग लगाने लगती पूंछ बढ़ती जाती। रावण ने कहा जाओ सब कपड़े लेकर आओ, कपड़े लगा दो। हनुमान जी के पूंछ को कपड़े लगाए जा रहे तो भी पूंछ बढ़ती जाती है। पूंछ को आग लगाने के लिए कपड़ा लगा रहे, पूरे लंका का कपड़ा हनुमान जी की पूंछ को लगा दिया तो भी पूंछ बढ़ती जाती है। रावण आया, कहा अरे जाओ और कपड़े लाओ। बोले महाराज पूरे लंका के कपड़े लाए हैं, वो देखो जो मेहमान घूम रहे हैं ना उनके भी उतार दिए हैं, पहने हुए उतार दिए, देखो सब नंगे घूम रहे। सब कपड़ा इसके पूंछ को लगाया, लेकिन हनुमान जी की पूंछ बढ़ती ही जा रही थी। रावण ने पूछा हनुमान इसके पूंछ को जलाने के लिए सीता के वस्त्र लगाए। बात मेरे हनुमान जी ने सुनी, पूंछ समेट ली, पूंछ को आग लगा दी, पूंछ जलने लगी। और पूंछ जलने लगी तो सब राक्षस हंसने लगे। हनुमान जी कहते हंस लो, अब मैं दिखाता हूं आपको। ऐसा कहकर हनुमान जी उड्डान मारते, महल के ऊपर जाकर बैठते, पूंछ लगा देते, पूरा महल जलने लगा है। इस महल से उस महल पर, उस महल से उस महल पर करके हनुमान जी ने पूरी लंका जला डाली। हमारे गोस्वामी जी ने उलटे पलटे, उलटे पलटे लंका जले न पुलटी कर कर लंका जला डाली। हनुमान जी माता सीता से मिले, सीता जी से मिलकर हनुमान जी प्रभु के पास गए। प्रभु को कहा प्रभु अब विलंब करना ठीक नहीं है। तुरंत प्रभु रामचंद्र जी को लेकर हनुमान जी समुद्र के किनारे तक पहुंच गए। रावण को संदेश मिला महाराज शत्रु की सेना समुद्र के किनारे तक आई है। रावण ने कहा अच्छा? बोले हाँ। ये सुनकर रावण डर गया और रावण डरकर रावण ने अपनी सभा बुलाई, सब राक्षसों को बुलाया है, सभा बुलाई है। और रावण की सभा हम देखेंगे, लेकिन जाके से सीतारामचंद्र भगवान की अब रावण ने सभा बुलाई है। रावण के सभा में रावण ने सभी राक्षसों को निमंत्रण दिया है, कई राजाओं को निमंत्रण दिया है। तो रावण के सभा में अब राजा आ रहा है, नाचने वाला राजा है, नाचने वाला राजा आ रहा है। देखो नाचते हुए आ रहा है, हंसते हुए आ रहा है, अपने बल का प्रदर्शन करते हुए आ रहा है, नाचते हुए आ रहा है, बल का प्रदर्शन करते हुए आ रहा है।
में आ रहा है राक्षस राजा। एक राजा आ रहा है। और एक राजा को निमंत्रण दिया है। ये तो बड़ा भयानक राजा है, पहलवान राजा है, पहलवान। बल का प्रदर्शन कर रहा है। राजा भी आया हुआ है। अब विभीषण जी आ रहे हैं। विभीषण जी सभी को वंदन करते हुए आ रहे हैं। सीधे साधे बिल्कुल सीधे साधे सभी को प्रणाम करते हुए झुकते हुए आ रहे हैं। वाला राक्षस घबराए हुए रावण आ रहा है।
रावण कहता है "हाँ।" रावण आकर अपने आसन पर बैठ रहा है। रावण कहता है बैठ जा। और रावण कहता है क्या हुआ है? एक राजा उठकर खड़ा हो रहा है। पहलवान राजा एक राजा उठकर खड़ा हो रहा है। वो हाथ जोड़कर कह रहा है महाराज राम जी की सेना समुद्र के किनारे तक आई है। समुद्र के किनारे तक राम जी की सेना आई है महाराज। अब क्या करना चाहिए? ये राजा ऐसा कहकर बैठ रहा है। रावण कहता है अच्छा तो क्या करना चाहिए? रावण पूछ रहा है। फिर से एक राजा उठकर खड़ा होना रहा है। वो कहता है महाराज आप चिंता मत करो महाराज, उनको आने तो दो। आप देखो फिर हमारा पराक्रम तो देखो। अपना बल का प्रदर्शन वो राजा कर रहा है। अपना बल रावण को दिखा रहा है। उठक बैठक मार रहा है। अपना बल रावण को दिखा रहा है। रावण हंसकर कहता है वाह महाराज रावण को। और ये राजा बैठ रहा है। दूसरा एक राजा उठकर खड़ा हो रहा है। ये राजा रावण को प्रणाम कर रहा है। रावण कहता है बोलो क्या बात है? ये राजा कहता है महाराज समुद्र किनारे तक यदि सेना आई भी है तो भी आप चिंता मत करो। बंदर भालू तो हमारा आहार है, हम उनको खा जाएंगे महाराज, आप चिंता मत करो। हाँ। रावण कहता है हाँ 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 बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। ऐसा कहकर ये भी बैठ। तीसरा एक राजा उठकर खड़ा हो रहा है। राक्षस राजा उठकर खड़ा हो रहा है। रावण को कहता है महाराज आप चिंता मत करो, आने दो उनको, आदियों को तो मैं ही खा जाऊंगा। रावण कहता है अच्छा बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। अब चौथा एक उठकर खड़ा हो रहा है। वो एक फिर से उठकर खड़ा हो रहा है। वो कहता है महाराज श्री प्रभु रामचंद्र जी। रावण कहता है श्रीमत कहे, श्रीमत कहे, राम कहे, श्री राम कहे। ये भी बैठ रहा है। सब राजा सुन रावण को परामर्श दे रहे हैं, झूठी सलाह दे रहे हैं। अब विभीषण जी को रहा नहीं। विभीषण जी उठकर खड़े हो रहे हैं। सामने विभीषण जी आ रहे हैं। रावण को कहते हैं महाराज, रावण की तरफ देखकर कह रहे हैं महाराज आप सीता को लौटा दीजिए, इसी में हमारा कल्याण। रावण कहता है ए विभीषण क्या कहता है? जवान सवाल के बाद कुछ भी मत बोला कर। हाँ मार दूंगा मैं तुझे। अत्यंत गुस्सा हुआ है। हाथ जोड़कर बार बार विभीषण जी वंदन कर रहे हैं। रावण कहता है मूर्ख विभीषण, आता मेरे पास है, रहता मेरे पास है और स्तुति शत्रु की करता है। शर्म नहीं आती तुझे? विभीषण जी रावण के चरणों में गिर पड़कर रावण को बार बार समझा रहे हैं। रावण जगह पर बैठ रहे हैं, क्रोध से बैठ रहे हैं। बार बार विभीषण जी रावण को समझा रहे हैं महाराज सीता को लौटा दीजिए, सीता को लौटा दीजिए। तो भी विभीषण जी समझाते हुए रावण अत्यंत क्रोध कर रहे हैं। विभीषण जी चरणों में गिर पड़ रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं। चरणों में गिर पड़े हैं, बार बार समझा रहे हैं। रावण कहता है विभीषण बहुत हुआ तेरा। ऐसा कहकर रावण विभीषण को एक जोर से लात मारता है। गिर जाते हैं।
से उठकर खड़े हो रहे। रावण को बार बार चरणों में गिरकर विभीषण जी समझा रहे, महाराज मैं बार बार आपको समझाता हूँ महाराज, सीता को लौटा दीजिए। रावण बड़ा गुस्सा हो जाते, गुस्सा हो गए, रावण बड़ा गुस्सा हो जाते, गुस्सा होकर रावण विभीषण को एक मार देते हैं, विभीषण हाथ जोड़कर रावण को कहते, महाराज आपने कहा ना उसी राम के पास जाकर रहना, मैं जा रहा हूं राम के पास। ऐसा कहकर विभीषण जी राम के पास जा रहे हैं। पूरी सभा शोक में विभीषण जी राम के पास चले जाते हैं। बाद में राम जी विभीषण को शरणागति दे देते हैं। आप सभी को कथा पता ही है। उधर से सेतु बंधाकर प्रभु रामचंद्र जी समुद्र के किनारे तक पहुंचते हैं। वो कथा हम कल देखेंगे। लेकिन बाद में प्रभु रामचंद्र जी अंगद को भेजते हैं कि जाओ अंगद, रावण को समझाओ, उसको कहो माता सीता को लौटा दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, युद्ध के अलावा कोई पर्याय नहीं होगा। ऐसा कहते हैं तो उधर से प्रभु रामचंद्र जी अंगद को भेज देते हैं और अंगद जी आज रावण के दरबार में आ रहे हैं। अंगद जी सभी को धमकाते हुए आ रहे हैं, सभी राक्षसों को धमकाते हुए अंगद जी आ रहे हैं। अंगद जी सभी राक्षसों को धमकाते हुए आ रहे हैं। अंगद जी धमकाते हुए आ रहे हैं। जो भी राजा दिखता है, जो भी राक्षस दिखता है, अंगद जी उसको पकड़ लेते हैं, धमका रहे हैं। अभी अंगद जी बंदर ये है ना, बंदर जैसा बर्ताव कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कई आनंद ले रहे हैं, कई धमकाते हैं, कुछ लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अंगद जी बंदर से उनके स्वभाव का क्या बच्चे दिखते तो बच्चों को पकड़ रहे हैं। अंगद जी मार रहे हैं, बच्चों को दिखते तो बच्चों को पकड़ लेते हैं। बंदर ये अंगद जी सभी को पकड़ रहे, मार रहे हैं, बच्चा दिखता उसको उठा लेते हैं, जोर जोर से पकड़ते हैं जैसे राक्षस का बच्चा हो। अंगद जी पकड़ लेते हैं। अरे वो राक्षस नहीं है, बच्चा है, बच्चा। अंगद जी सभी को धमका रहे हैं, अत्यंत क्रोध कर रहे हैं सभी के ऊपर। गुस्से में आज कथाकार को भी नहीं छोड़ेंगे। बड़े गुस्सा में आ रहे हैं अंगद जी, ऊपर आ रहे हैं अंगद जी, ऊपर आ रहे हैं। देखो बंदर जैसा बर्ताव करते हुए अंगद जी ऊपर आ रहे हैं। क्या बात है, एक बार अंगद जी के झोंका तालियां हो जाए। अंगद जी ऊपर आ रहे हैं। रावण देख रहा है, कौन आया है, कैसे कैसे बर्ताव कर रहा है। रावण कहता है अरे बंदर कौन है, कहां से आया है, हाँ यहाँ पर क्यों आया है, मुझे किसने भेजा है। अंगद जी कहते हैं मुझे राम ने भेजा है, राम ने भेजा है। सुनते ही सब राक्षस उठकर खड़े हो रहे, जोर से अंगद को मारने के लिए दौड़ रहे, इधर उधर भाग रहे, इधर उधर दौड़ रहे, अंगद को मारने के लिए दौड़ रहे। कहते महाराज आज्ञा दो, रावण को छोड़े महाराज, महाराज आज्ञा, हाँ महाराज आज्ञा दो। रावण के सारे बैठो बैठो बैठो, पहले क्या सुनता है वो तो अंगद जी कहते महाराज, अंगद जी रावण के पास आ रहे हैं। रावण कहता है बोल क्या बात है, क्यों आया है। अंगद कहता है महाराज मुझे राम ने भेजा है, राम ने। महाराज आप माता सीता को लौटा दो वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ
आपका कल्याण इसमें ही है कि आप माता सीता को लौटा दो। रावण कहता है अच्छा इसमें मेरा कल्याण है। ऐसा कहकर रावण हंस रहा है, सब राजा हंस रहे हैं, सब राजा हंस रहे हैं। हिम्मत है तो मेरे राम को हराना तो छोड़, मुझे हरा के दिखाओ तो मैं मानू। ऐसा कहकर अंगद अपना एक पैर आगे रख रहा है, अच्छे से खड़ा हो रहा है। एक पैर आगे रखकर अंगद जी ठीक से खड़े हो रहे हैं। रावण को कहते रावण हिम्मत है तो आपके सभा में कोई भी मेरा पैर उठा के दिखाए तो मैं मानू। उखाड़ कर फेंको बंदर को। एक नाचने वाला राजा, हंसने वाला राजा आ रहा है। नाचने वाला राजा है, अंगद के सामने नाचते हुए इसको लगा नाचने से अंगद पैर उठा लेंगे, नाच रहा है राजा। हुआ राजा है, बार बार गिर रहा है, फिर से ताकत लगा कर कस के उठा रहा है, ताकत लगा रहा है, ताकत लगा कर उठा रहा है, इससे पैर नहीं उठ रहा है। पैर उठाते उठाते अंगद के ऊपर गिर जाता है, तो भी फिर से पैर उठा रहा है, इससे पैर नहीं उठ रहा है। सब राजा हंसने लगे इसकी तरफ देखकर। अब राजा हंसने लगे, ये अपने आसन पर आकर बैठ रहा है, इससे पैर नहीं उठा, नीचे मुंडी करके बैठा है। बाकी राजा हंस रहे। दूसरा एक राक्षस राजा उठकर खड़ा हो रहा है, बड़ा क्रूर दिख रहा है राक्षस राजा, लेकिन बड़ा शांत है। आके तो देखो ये राजा की कोई भी डर जाए, राक्षस राजा है, देखो कैसा दिख रहा है। अंगद को डरा रहा है, चारों ओर अंगद की गोल गोल घूम रहा है, अच्छे से देख रहा है अंगद को। कहता है मैं ऐसे उखाड़ कर फेंकूंगा, नीचे झुक रहा है राजा, एक हाथ आगे बढ़ाकर एक ही हाथ से कस कस के उठा रहा है, कस कस के उठा रहा है, उठाने की कोशिश कर रहा है लेकिन उठा नहीं पा रहा है, ताकत लगाते लगाते गिर जाता है, फिर से उठाने की कोशिश कर रहा है। देखो अंगद जी कह रहे उठाना तो छोड़ो, हिला भी नहीं पा रहा है, बड़ा ताकत लगा लगा उठा रहा है, उससे भी पैर नहीं उठ रहा, गिर जाता है। बाकी राजा हंसकर इसके ऊपर अब एक और राजा पहलवान उठकर खड़ा हो रहा है और एक राजा उठकर खड़ा हो रहा है। राजा अच्छे से अहमद को देख रहा है, पैर उठाने के लिए नीचे झुक रहा है,
इससे भी पैर नहीं उठ रहा है। बड़ा परेशान हो जाता है ये राजा, वंदन कर रहा है अंगद को और अपनी जगह पर आकर बैठ रहा है। अंगद का पैर नहीं उठा, ये सोचता है क्या बंदर है। अभी पहलवान राजा को पहलवान राजा है, राजा अंगद के पास जाता है, जमीन पर लेट जाता है, जमीन पर सो जाता है, लेट कर अंगद का पैर उठा रहा है। इसको लगा जमीन पर लेट कर चल उठाते गिर जाता है, पहले से सोया ऊपर से गिर जाता है, गिरा हुआ है, बार बार गिर जाता है। बड़े कस कस के पैर उठा रहा है, ताकत लगा लगा कर उठा रहा है राजा, ताकत लगा लगा कर पीठ के बल लेट जाता है, गिर जाता है, लेकिन अंगद का पैर नहीं उठा पा रहा है। उसको लगा इस ओर से नहीं उठेगा, उस ओर से उठेगा, दूसरे ओर से जा रहा है, दूसरे ओर से पैर को उठाने की कोशिश कर रहा है। इसकी तरफ ताकत लगाते लगाते इसकी धोती गीली हो गई, पसीने से पसीने से पसीने से। ये भी राजा उठकर आसन पर वो आकर बैठा, बड़ा गुस्सा हो जाता है राजा इससे, अंगद का पैर नहीं उठा, इतना पहलवान राजा था। अब रावण सभी की तरफ देख रहा है, सब नीचे मुंडी करके खड़े। रावण अब उठकर खड़ा होगा। नीचे हाथ कर रहा है, जैसे हाथ नीचे करता है अंगद कहता है, ए रावण, मेरे चरण क्या पकड़ता है, प्रभु रामचंद्र जी के चरण पकड़, कल्याण हो जाएगा। ऐसा कहकर रावण वहां से चले जाते, अंगद जी वहां से चले जाते हैं। यहां से आज की झांकी विराम लेती है। बोलिए सीताराम।
बोलिए हनुमान जी महाराज की। वाह, जिन्होंने झांकी सजाई, जिन्होंने झांकी की है, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। कितनी सुंदर झांकी की है जिन्होंने, बहुत सुंदर झांकी की है जिन्होंने यह झांकी सजाई। हमारे काका, उनका भी आभार। बहुत सुंदर झांकी जिन्होंने सजाई है और जिन्होंने बहुत सुंदर झांकी की है। उसी प्रकार आज की कथा जो हुई प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में समर्पित, आज की जो कथा हुई हनुमान जी के चरणों में समर्पित, आज की जो कथा हुई गुरुदेव के चरणों में समर्पित, उसी प्रकार हमारे महात्मा जी भी आए हुए हैं, बार बार प्रणाम। उसी प्रकार हमारे मामा जी भी यहाँ पर पधारे हुए हैं, उनका भी स्वागत। उसी प्रकार हमारे कावेरीताई महाराज जी, वो भी यहाँ पर पधारी हुई है, हमारी बड़ी बहन है, मुझे छोटा भाई मानती है। आज इन्होंने कथा को उपस्थिति देकर मुझे आशीर्वाद दिया है, इसलिए मैं इनका हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हमारे सभी संगीतकार, उनका भी आभार। उसी प्रकार आप सभी श्रोतागण, पधारे हुए सभी श्रोतागण, आप सभी को भी प्रणाम। आरती राम